हेलो बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग तीसरा पाठ पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधनों का गुणधर्म। इसमें हम लोगों ने हवा और पानी के बारे में पढ़ा। अभी तीसरा है मृदा के गुणधर्म। मृदा यानी मिट्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मिट्टी या मृदा का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म उसका रंग है। अनेक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी को रंग मिलता है। जमीन के पृष्ठभाग की मिट्टी का रंग उसके नीचे वाली सतह की तुलना में गाढ़ा होता है। मिट्टी अलग अलग रंग की होती है, जैसे काली, लाल, ताम्रवर्णी, पीली, राखीली। जमीन के वर्गीकरण के लिए मृदा के रंग तथा गठन, बुनावट उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार जमीन के अनेक गुणधर्म दिखाने के लिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार रंग और गठन के आधार पर मिट्टी की उर्वरता, पानी का निकास, पानी रोक कर रखने की क्षमता जैसी अनेक बातें स्पष्ट होती हैं। मृदा का रंग उसके गठन, जैविक घटकों तथा लवण, चूना जैसे रासायनिक घटकों पर निर्भर करता है। इसका हम एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। इसमें सामग्री लेना है 3 मापन पात्र, 3 कीप, छन्ना कागज, पानी, महीन बालू, मोटी बालू, गमले की मिट्टी आदि। इसको इस तरह से किया गया है चित्र में। विधि क्या है? कांच के 3 कीपों में छन्नक कागज की परत बिछा दो। इस तरह से बिछा दिया जाएगा कीपों में, और इनमें से एक छन्नक कागज पर मोटी बालू, दूसरे पर महीन बालू और तीसरे पर दोमट मिट्टी समान अनुपात में भरना है। इस तरह से ब 3 कुप्पियों में अलग अलग भरना है। तीनों कुप्पियों में पानी समान मात्रा में डाला जाएगा और मापन पात्र में कितना पानी जमा हुआ है यह देखेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकालना है कि हमें क्या उत्तर मिला। आप देखेंगे अ में ज़्यादा पानी दिख रहा है, ब में उससे कम दिख रहा है और क में उससे भी कम दिख रहा है। तो क में मोटी बालू थी तो ज़्यादा पानी इसमें रिसा हुआ, और ब में महीन बालू था तो थोड़ा उससे कम रिसा हुआ, और क में दोमट मिट्टी थी तो इसमें बहुत कम पानी का रिसा हुआ, पानी जमा हुआ रह गया मिट्टी में। तो मृदा, इससे हमने मालूम किया कि कौन से मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक है। अब हम देखेंगे मृदा का गठन या बुनावट, सॉइल ऑफ टेक्सचर। मिट्टी के विभिन्न आकार के कणों के अनुपात के अनुसार मिट्टी का गठन तय किया जाता है। बुनावट के अनुसार मिट्टी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल। बलुई मिट्टी में बालू तथा मोटे कणों का अनुपात अधिक होता है। इसमें से पानी की निकासी जल्दी होती है। ऐसी मृदा मशक्कत के लिए आसान होती है। बलुई मिट्टी के कण सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज नामक खनिज से बने होते हैं। वे पानी में नहीं घुलते, इस कारण मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता बहुत कम होती है। ये रेतीली बलुई मिट्टी दिखाई गई है। हम देखेंगे दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, सिल्ट सॉइल। इस मिट्टी के कणों का आकार मध्यम होता है। दोमट मिट्टी युक्त जमीन बलुई जमीन की तरह मशक्कत के लिए आसान नहीं होती, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्कत के लिए कठिन भी नहीं होती है। इस मिट्टी में जैविक घटक अधिक मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी को गाद मृदा भी कहते हैं। ये दोमट मिट्टी का चित्र देख सकते हैं, तो ये दोमट मिट्टी है।
अब जो है चिकनी मिट्टी देखेंगे, क्ले सॉइल। इस मिट्टी में मिट्टी के सूक्ष्म आकार वाले कण सर्वाधिक होते हैं। चिकनी मिट्टी के कण स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक है। ये चिकनी मिट्टी है, इसका उपयोग करके हम लोग स्कूलों में जो है वस्तुएं बना चुके हैं, आप देख चुके हैं। तो चिकनी मिट्टी को भारी अथवा मशक्कत के लिए कठिन मिट्टी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे मृदा की रचना। मृदा की रचना कैसी है, यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की मिट्टी हमें मृदा दिखाई दे रही है। मिट्टी के कणों की रचना के अनुसार स्तरीय, कण स्वरूप, स्तंभाकार और ढेले के स्वरूप में मिट्टी की रचना पाई जाती है। मृदा की रचना का महत्व क्या है? मृदा की रचना पर जमीन की उर्वरकता निर्भर होती है। अच्छी मृदा रचना से निम्न लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पानी की अच्छी निकासी के कारण वनस्पतियों की जड़ों की योग्य वृद्धि होती है, इसलिए ये फसल की पैदावार के लिए अच्छे होते हैं। इस मृदा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? यूजेज ऑफ सॉइल, वनस्पति संवर्धन, वनस्पति की वृद्धि करना, वनस्पतियां उर्वरा पर ही निर्भर करती हैं। जल संधारण, मिट्टी पानी को धारण करके रखती है, इस कारण बांध, तालाब के माध्यम से हम पानी का 12 मास तक उपयोग कर सकते हैं। मुंबई जैसे स्थान पर बांध बना करके पानी तालाब में रोका जाता है, वही पानी मिलता है, आपको पता है। अकार्यता, मिट्टी को हम जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं। मिट्टी के इस गुणधर्म को मिट्टी की अकार्यता कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण हम मिट्टी से विभिन्न आकार की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं और उन्हें तपाकर कठोर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मटकी, मटके, मिट्टी के दिए, मूर्तियां, ईंट सब मिट्टी से बनाया जाता है। उपयुक्त मृदा के कुछ प्रकार, मृदा के कुछ प्रकार क्या हैं वो भी देखेंगे। चीनी मिट्टी, क्योलिन, यह क्या होती है? यह श्वेत रंग की होती है। इस मिट्टी से प्लेटें, प्यालियां, स्नानघर की टाइलें, टंकियां तथा प्रयोगशाला के उपकरण, मुखौटे, बरनी आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखो ये चिकनी मिट्टी से बना हुआ सामान आपके सामने है, चिकनी मिट्टी का है और ये सामान्य मिट्टी से है। खड़िया मिट्टी, यह भूरी रंग की होती है, इससे पुतले और मूर्तियां तैयार करते हैं। महाराष्ट्र में इसे सांडू मिट्टी भी कहा जाता है। टेराकोटा मृदा, इस मिट्टी से गमले, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मुल्तानी मिट्टी, इसे सौंदर्य प्रसाधन बनाने में उपयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी अभी हमने पढ़ा। चीनी मिट्टी यह एक क्योलिनाइट प्रकार का औद्योगिक खनिज है। इस मिट्टी यह चीन में पाया जाता है। यह मिट्टी जो है चीन में पाई जाती है, इस कारण से चीनी मिट्टी का नाम दिया गया है। इस मिट्टी को उष्मा देने से उसमें चमक और कठोरता प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मृदा परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण क्यों कराया जाता है? सॉइल टेस्टिंग क्यों करते हैं? मिट्टी का परीक्षण करने से जमीन के घटकों की मात्रा समझ में आती है कि मिट्टी का रंग, बुनावट तथा उसमें समाविष्ट कार्बनिक पदार्थों की जांच परीक्षण में होती है। मिट्टी में किन घटकों की कमी है और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय निश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। मृदा परीक्षण के लिए एकत्र किया गया मिट्टी का नमूना 8 से 10 दिनों तक खुली जगह में सुखाया जाता है छांव में। बाद में छालनी से छानकर मिट्टी के गुणधर्म पहचानने के लिए पीएच को मान कहते हैं और विद्युत वाहकता, इन दो परीक्षणों का विशेष रूप से उपयोग होता है। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर खेतों की मिट्टी की उर्वरकता इससे ज्ञात की जाती है।
और इसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल पैदा करने में सहायता मिलती है। जिस चीज़ की कमी होती है उसकी आपूर्ति उस फसल को पैदा करने के लिए मिट्टी में मिलाया जा सकता है। हमने यहाँ पे पीएच नाम सुना, तो ये डेनमार्क नाम के वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर आधारित पीएच मान की संकल्पना प्रतिपादित की है। मिट्टी का पीएच निश्चित करने के लिए पानी और मिट्टी का 1:2 इस अनुपात में मिश्रित करके उसका विभिन्न सूचकों की सहायता से परीक्षण करते हैं। इस अनुसार मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। पहला अम्लीय मिट्टी, इसका पीएच 6.5 से कम, और दूसरा है उदासीन मिट्टी, इसका पीएच 6.5 से 7.5 तक होता है। तीसरा है क्षारीय मिट्टी, इसका पीएच 7.5 से अधिक होता है। मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण, क्या कारण है कि उर्वरता कम हो जाती है जिससे किसान अपने खेतों में भरपूर फसल नहीं पैदा कर पाते हैं? पहला है मिट्टी के पीएच का मान 6 से कम और 8 से अधिक होता है तो उर्वरता कम हो जाती है। कार्बनिक पदार्थों की कम मात्रा हो तो जमीन से पानी की निकासी न होने पर, हमेशा एक ही फसल उगाने पर भी उर्वरता कम हो जाती है। लवण युक्त पानी का निरंतर उपयोग करने से उर्वरता कम हो जाती है। रासायनिक कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में उपयोग करने से भी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। तो कीटनाशकों का भी सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, किसानों को बताया जाता है। और वैश्विक मृदा दिन, इसलिए अब वैश्विक मृदा दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मिट्टी के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने से जमीन की बनावट बिगड़ती है, वह जमीन बुआई के लायक नहीं रहती है। जमीन की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल में अदल बदल कर फसल को उगाना चाहिए। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल के बाद जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है तो इसके बाद मूंगफली, मूंग, मोठ, मटर, अरहर, चना, सोयाबीन जैसी फसलें उगानी चाहिए। इससे जमीन की कम हुई उर्वरा शक्ति संतुलित हो जाती है। तो इस तरह से आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम स्वाध्याय को करेंगे अपने मन से, और आपको नहीं आएगा तो आपकी मदद की जाएगी। अभी पे पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।